गाइस कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस मेरे पास कई सारे आप लोगों में से कमेंट्स आते हैं और ईमेल्स आते हैं, कॉल्स आते हैं कि सर फिजिकल सर्वर्स में क्या डिफरेंस होता है, वर्चुअल सर्वर्स में क्या डिफरेंस होता है और क्लाउड सर्वर्स में क्या डिफरेंस है, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, हमें किस सर्वर के साथ में जाना चाहिए और उसके बेनिफिट्स वगैरह क्या हैं। तो आज जो है मैं आप लोगों को इस व्हाइट बोर्ड पे ये सारे डाउट्स जो है आप लोगों के क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फिजिकल सर्वर की। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं ये हमारा जो है फिजिकल सर्वर, फिजिकल सर्वर्स हमारे क्या होते हैं? तो फिजिकल सर्वर्स में से फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे तीन सर्वर अलग अलग ले रहे हैं तीन सर्विसेज के लिए। तो यहां पर ये हमने तीन सर्वर ले लिए, इसको नाम दे देता हूं मैं S1 सर्वर 1 और ये हमारा सर्वर 2 है और ये है हमारा सर्वर 3। इन तीनों सर्वर्स को जो है अगर हम बात करें तो से फॉर एग्जांपल ये पहला वाला जो सर्वर है वो हमारा एप्लीकेशन सर्वर है, दूसरा वाला जो है वो हमारा मेल सर्वर है और तीसरा वाला जो है वो हमारा FTP सर्वर है। अब इन तीनों के अंदर अगर से फॉर एग्जांपल आपको रैम अपग्रेड करनी है, राइट, आपको रैम कम पड़ रही है, तीनों के अंदर रैम कम पड़ रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तीनों सर्वर्स के लिए रैम को बाय करना पड़ेगा, इसको अपग्रेड करवाना पड़ेगा। तो आपका यहाँ पे कॉस्टिंग जो है, मेंटेनेंस कॉस्ट कह ले या अपग्रेडेशन कॉस्ट कह ले, तो वो हमारा बहुत हाई हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अलग अलग हार्डवेयर अवेलेबल है। तो ये हमारा तीनों अलग अलग हार्डवेयर है, तो यहाँ पे इनकी बाइंग कॉस्ट भी आपकी काफी ज्यादा होती है, क्योंकि आपका ये एक एक सर्वर जो है 2-2-2.5 लाख के आते हैं। कई तो अगर हम बहुत हाई एंड लेते हैं तो इन दैट केस आपका 8 से 10 लाख का सर्वर भी आता है। तो ऐसे केस में जो है हमारे पास कॉस्टिंग बढ़ जाती है। यहां पर इन तीनों सर्वर्स को मेंटेन करने के लिए आपकी मैन पावर की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज हो जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपके वर्चुअल सर्वर्स की। वर्चुअल सर्वर जो है ये हमारा से फॉर एग्जांपल दूसरा है हमारा यहाँ पे वर्चुअल सर्वर। वर्चुअल सर्वर में हम क्या करते हैं, एक सिंगल हार्डवेयर ले लेते हैं काफी अच्छे कॉन्फ़िगरेशन का। अब इसमें से हम तीन अलग अलग वर्चुअल सर्वर्स क्रिएट करते हैं। तो से फॉर एग्जांपल ये पहला वाला जो सर्वर है वो हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन सर्वर है। सर्वर 2 जो है वो हमारा से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेल सर्वर है और जो सर्वर 3 है वो हमारा यहाँ पे FTP सर्वर है, राइट। अब से फॉर एग्जांपल जो आपका मेन हार्डवेयर है इसके अंदर हमारे पास जो है रैम की अगर मैं बात करूं तो रैम है हमारे पास से फॉर एग्जांपल 75 GB की, 75 GB की हमारे पास रैम है। और इसके साथ साथ अगर मैं हार्ड डिस्क की बात करूं तो HDD जो है वो हमारे पास से फॉर एग्जांपल 3 TB का है। तो इसको हम किस तरह से बाइफरिकेट करेंगे? तो बेसिकली हमारा हार्डवेयर यहाँ पे एक ही है, कॉमन है, सिंगल है। तो यहाँ पे जो हमारा हार्डवेयर है उसको हम तीन सॉफ्टवेयर के, वर्चुअल जो सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स आते हैं उनके बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बना के बताऊंगा। उस वर्चुअल सॉफ्टवेयर के जरिए हम क्या करेंगे, हमारे इन वर्चुअल सर्वर्स को क्रिएट करेंगे। से फॉर एग्जांपल हमने पहला वर्चुअल सर्वर क्रिएट करा और उसको हमने 1 GB की तो रैम एलोकेट कर दी और 1 TB हमने हार्ड डिस्क दे दिया, ठीक है। सेम वे हमने यहाँ पे सेकेंड सर्वर को भी आपका यहाँ पे 1 GB आपको सर्वर की रिक्वायरमेंट थी रैम की, तो आपने 1 GB दे दी। अब सेकेंड वाला जो मेल सर्वर है, तो मेल आपके क्योंकि ज्यादा लोग यूज करते हैं ऑफिस के अंदर, सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होते हैं वो मेल्स आपके जो है यूज किए जाते हैं। तो से फॉर एग्जांपल मेल के लिए हमें जो है यहाँ पे 10 GB रैम की रिक्वायरमेंट है और 1 TB हमने हार्ड डिस्क इसको दे दिया। और तीसरा जो सर्वर है वो आपका FTP है, तो यहां पर भी आपको जो काफी अच्छी रैम की रिक्वायरमेंट है। तो से फॉर एग्जांपल आपने यहां पर इसको जो है 20 GB रैम एलोकेट कर दी और 1 TB आपने हार्ड डिस्क दे दिया। हमने यहाँ पे हार्ड डिस्क को पहले वाले को भी 1 TB दिया, सेकेंड वाले को भी 1 TB दिया और थर्ड वाले को भी हमने 1 TB दिया। अब इस 1 TB के चक्कर में हुआ क्या है कि अब आपकी जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को रिक्वायरमेंट जो है 1 TB की नहीं थी, वहां पे
से फॉर एग्जांपल आपकी जो एप्लीकेशन है उसका टोटल साइज जो है वो 60 जीबी का आपको रिक्वायरमेंट थी, और आपका जो डेटाबेस 100 जीबी का मान लेते हैं, तो जो कि बहुत ज्यादा होता है, तो 100 जीबी आपका ये मान के चलते हैं, तो आपको यहाँ पे टोटल रिक्वायरमेंट कितनी आई आपकी, तो वहां 160 जीबी की रिक्वायरमेंट हो रही है, बट आपने यहाँ पे एलोकेट कितना किया इसको स्पेस, यहाँ पे 1 टीबी। तो क्या 1 टीबी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 160 की रिक्वायरमेंट है, फिर भी मैं बफर लेकर इसको 500 जीबी एलोकेट कर देता हूं। पीछे जो बचा 1 टीबी है वो आपको कहां पे रिक्वायरमेंट है, वो आपको रिक्वायरमेंट है आपके एफटीपी के अंदर, राइट। तो स्टार्टिंग में जब हमने सर्वर चालू करे तो 1 टीबी करके दिया था हार्ड डिस्क, लेकिन अब क्योंकि एक कुछ समय के बाद हमें एफटीपी के अंदर डेटाबेस स्टोर किया जा रहा है, काफी डेटा हम उसके अंदर अपलोड कर रहे हैं, चाहे उसके अंदर कई तरह की फाइल्स हो सकती हैं, तो यहां पर हमें जो स्पेस की रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज हो रही है। तो क्या हम जो हमारा हार्डवेयर है क्या उसको अपग्रेड करेंगे, नहीं। यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो मैंने आपको पहला वाला सर्वर जो हमने एप्लीकेशन सर्वर है उसमें हमें 500 जीबी का स्पेस हमने बचा लिया 500 एलोकेट करके। तो मैंने क्या करूंगा, यहाँ पे जो 500 जीबी मैंने बचाया है वो 500 जीबी में क्या करूंगा, यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा 1.5 टीबी, इसको जो है वो मिल जाएगा। अब इसके लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, मुझे हार्डवेयर को अपग्रेड नहीं करना पड़ा, मुझे यहाँ पे इजीली मैंने इसको कर लिया। लेकिन अगर अब रैम की बात करें तो 1 जीबी रैम जो है वो एप्लीकेशन सर्वर को कम पड़ रही है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, रैम क्योंकि आपके पास 75 जीबी अवेलेबल है, तो आप इसको रैम इंक्रीज कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे 1 की जगह 6 जीबी करना है, आप आसानी से 6 जीबी अपग्रेड कर सकते हो क्योंकि आपके पास हार्डवेयर लेवल पे अवेलेबिलिटी है। तो ऐसे में आपको मैन पावर की अगर बात करें तो मैन पावर में भी कम है, आपके जो रिसोर्सेस में अपग्रेडेशन और डाउनग्रेडेशन करना है वो भी आप यहां पे आसानी से कर सकते हो। तो ये है आपका वर्चुअल सर्वर्स का। सो अब बात करते हैं यहाँ पे क्लाउड सर्वर्स क्या होते हैं। तो क्लाउड सर्वर के लिए हमें यहाँ पर जो है डिफरेंट सिनेरियो होते हैं। अगर हम यहाँ पे तीसरी बात करें क्लाउड सर्वर्स की, तो क्लाउड सर्वर की अगर हम बात करें तो क्लाउड सर्वर में हमें फिजिकली कुछ भी नहीं करना होता है। जैसे हमने यहाँ पे फिजिकल सर्वर्स के अंदर 3 अलग अलग सर्वर्स लिए, बाय करा हार्डवेयर, वहां पे आपका वर्चुअल सर्वर के अंदर हमने हार्डवेयर को बाय करा, लेकिन यहां पर क्लाउड सर्वर के अंदर हम कोई भी हार्डवेयर फिजिकली इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। यहां पे हम क्या करते हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो वर्चुअल सर्वर्स प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि आपका Amazon का AWS हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का Azure हो गया, IBM प्रोवाइड करता है, HP प्रोवाइड करता है। तो ये सारी कंपनीज हैं जो वर्चुअल सर्वर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। तो वर्चुअल सर्वर आपका कहां पे है, आपका वर्चुअल सर्वर है क्लाउड पे, राइट, क्लाउड पे है। अब इसका बेनिफिट यहां पे बहुत ज्यादा होता है। अब इसमें ये है, से फॉर एग्जांपल ये आपका राउटर के साथ में कनेक्टेड है, राउटर आपका स्विच के साथ में कनेक्टेड है, और इस स्विच से जो है आपके जितने यूजर यूज कर रहे हैं। अब आपको यहां पर चाहे वो आपका एप्लीकेशन सर्वर हो, चाहे फिर वो आपका मेल सर्वर हो, यहां पे फिर आपका FTP सर्वर हो, तो ये सारे के सारे आप कहां पे रखोगे, ये जो आपने क्लाउड, ये जो मैंने अभी आपको से फॉर एग्जांपल आप AWS का इस्तेमाल कर रहे हो, राइट, AWS पे आपने ये स्पेस लिए, 3 सर्वर बना लिए और वहां से आप इसको एक्सेस कर रहे हो। अब ऐसे में आपके पास कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्यों नहीं होती है प्रॉब्लम? सिर्फ यही होती है कि अगर आपका इंटरनेट डाउन हो गया, इन दैट केस आपका क्लाउड सर्वर से जो है लिंक ब्रेक हो जाएगा, जो जनरली हम बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर देखते हैं कि कई बार हम बैंक में जाते हैं, वहां पे बोला जाता है कि यार हमारा जो है आज सर्वर डाउन है। सर्वर डाउन इन द सेंस कि उनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो रिमोट सर्वर्स पे, क्लाउड पे जो है होस्टेड है, और वहां पे आपके पास जो लोकल एरिया नेटवर्क बन रहा है उनका, वहां पर उसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है। तो इसमें कई सारे रीजन होते हैं, ये मैंने एक एग्जांपल बताया। तो ये है आपका FTP। अब इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है, से फॉर एग्जांपल अभी इस कंपनी, ये कंपनी है ABC कंपनी की, ये जो एक ब्रांच है वो है आपकी से फॉर एग्जांपल मुंबई के अंदर, राइट। इसी कंपनी ने आगे और एक्सपेंड करा और अपनी एक और ब्रांच बना दी, कहां पे? दिल्ली के अंदर।
दिल्ली के अंदर एक और ब्रांच बना ली, यहां पर भी इन्होंने क्या करा, एक अपना नेटवर्क रेडी कर लिया और वहां पर भी इनके कुछ यूजर्स हैं। अब यहां पे इनको बेनिफिट क्या है कि ये एग्जिस्टिंग जो क्लाउड सर्विसेज हैं उनको एज इट इज यहां पर भी यूज कर सकते हैं, इनको कोई अलग से सेटअप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और फिर यहां पर अगर मैन पावर की बात करें तो अगर आपका आईटी पर्सन जो है वो अगर आपका मुंबई के अंदर है तो भी इनको मैनेज कर सकता है, और अगर वो दिल्ली के अंदर है तो भी मैनेज कर सकता है, या फिर वो छुट्टी पे कहीं पे गया हुआ है और अपने घर से जो है अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां से भी इनको एक्सेस करके जो है इजीली रेक्टिफाई कर सकता है। अब यहां पे सबसे बड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो फिजिकल सर्वर में से फॉर एग्जांपल हमने 3 फिजिकल सर्वर लगाए, इनमें से कोई भी हार्डवेयर आपका डाउन हो गया तो आपकी वो कंप्लीट सर्विस डाउन हो रही है, राइट। और अगर उसका हार्ड डिस्क क्रैश कर गया किसी भी वजह से और रिकवर नहीं कर पा रहा है और आपके पास बैकअप अवेलेबल नहीं है तो आपका वो कंप्लीट सर्विस का जो डेटाबेस है वो आपका यहां पर लॉस्ट हो गया, और आपने इतना खर्चा करने के बाद भी आपके पास जो है चीजें कंट्रोल में नहीं होती हैं, यहां पर ये आपका डिसएडवांटेज है। वहीं पे वर्चुअल सर्वर की बात करें तो वर्चुअल सर्वर में क्योंकि हमने एक सिंगल हार्डवेयर के ऊपर ही ये तीनों वर्चुअल सर्वर जो है हमने रेडी करे थे, अगर इनकेस ये आपका जो सर्वर है उसके अंदर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आई तो आपकी ये तीनों सर्विस एक साथ इफेक्ट करेंगी, चाहे वो आपका एप्लीकेशन सर्वर हो, चाहे फिर आपका वो मेल सर्वर हो, चाहे फिर वो आपका एफटीपी सर्वर हो, ये तीनों एक साथ इफेक्ट करेंगी। और वहीं पे अगर हम क्लाउड की बात करें तो क्लाउड में से फॉर एग्जांपल आपको अभी जो करंट लोकेशन है जहां पे आपको ये एफटीपी सर्विसेज, ये जो आपके सर्वर्स जो है डिफाइन करके दिए थे, वो से फॉर एग्जांपल वो आपका जयपुर मान लेते हैं, जयपुर के अंदर जो सर्वर की लोकेशन दी गई थी, राइट। लेकिन जब हम क्लाउड की सर्विसेज बात करते हैं, क्लाउड में क्या होता है कि क्योंकि ये वो कंपनीज है जो बहुत बड़े लेवल पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रखती हैं, तो यहां पर आपको जो लोकेशन दी गई थी वो यहां पे जयपुर के अंदर थी, बट एट द सेम टाइम ये कंपनीज क्या करती हैं, अपना जो जितने भी सर्वर लोकेशन है उनकी मिररिंग करके रखती हैं दूसरी लोकेशन पे। से फॉर एग्जांपल जयपुर का उनका जो सर्वर था जहां से आपको सर्विस मिल रही थी, वो किसी भी वजह से हार्डवेयर है और इलेक्ट्रॉनिक है, डैमेज हो सकते हैं, ये आपका डाउन हो गया। अब ऐसे में आपके पास जो दूसरा लोकेशन है, फॉर एग्जांपल इनके पास एक मुंबई का लोकेशन भी अवेलेबल है, तो आपका डेटा कहीं नहीं गया, मुंबई वाले सर्वर से ये आपको सर्विस प्रोवाइड कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मुंबई से यहाँ पे आपके वो जो है सर्विस दी गई है। तो ये इसके बेनिफिट हो गए, राइट। ऐसे में आपका डेटा 100% सिक्योर रहता है और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम हो जाती है, आपकी मैन पावर कॉस्ट कम हो जाती है, और आपका जो अपग्रेडेशन की बात करें तो यहां पे अगर इतने सर्वर लिए, ये सर्वर जैसे से फॉर एग्जांपल 5 साल के बाद जो है आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है ये उनको जो है ये सपोर्ट नहीं कर रहा हार्डवेयर, इन दैट केस आपको ये पूरा कंप्लीट हार्डवेयर आपका वेस्ट हो जाता है, आपको इनको इस जगह पे नया लेना पड़ेगा। सेम आपका एप्लीकेबल करता है यहाँ पे इस वर्चुअल जो आपने इन हाउस वर्चुअल सर्वर क्रिएट करा है, अगर इसमें भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आपकी अपडेट हो जाती है तो आपका ये हार्डवेयर जो है किसी काम का नहीं रहता। बट अगर क्लाउड की बात करें तो क्लाउड के अंदर क्योंकि आपने क्लाउड सर्विसेज ली हैं, आपने कोई हार्डवेयर बाय नहीं करा, आपने सिर्फ सर्विसेज बाय करी हैं, तो इन दैट केस ये जो आपका AWS है ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली अपने सर्वर्स को अपग्रेड करेगा और आपकी जो अपग्रेडेड जो सर्विसेज हैं वो आपको जब भी रिक्वायरमेंट होगी अपडेटेड सर्विसेज की, आपको बस उनको बोलना है कि मुझे ये पुराने सर्वर्स की जो सपोर्ट नहीं मिल रही है, मुझे नई टेक्नोलॉजी के अंदर नए सर्वर्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करेंगे, आपका सारा जो अपग्रेडेशन है वो ऑटोमेटिकली बहुत आसानी से हो जाएगा। तो यहां पर ये आपके मेजर डिफरेंसेस हैं। सो गाइज आई होप कि आपको जो है फिजिकल सर्वर्स और वर्चुअल सर्वर्स और जो है हमारे क्लाउड सर्वर्स के अंदर क्या डिफरेंसेस है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लॉस हो रहा है, किस तरह से क्या है, वो सारी डिटेल आपको समझ में आई होगी। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो है कुछ बना के समझाया हुआ है, तो आपको काफी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। और आने वाले वीडियो के अंदर भी जो है मैं ट्राई करूंगा कि इसी तरह से हम जो है मैं आप लोगों को नेटवर्किंग के चीजों को मैं समझा पाऊं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहें। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।